जय श्री राधे कृष्णा। मेरे प्रियजनों, प्रिय कृष्ण भक्तों, इस दिव्य यात्रा में आपका स्वागत है। हे मेरे राधे मोहन, जो भी भक्त आज इस अमृत वाणी को सुन रहे हैं, उनके जीवन में आपकी कृपा बनी रहे और हर परेशानी दूर हो। अगर आप भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी के परम भक्त हो तो नीचे कमेंट में जय श्री राधे कृष्णा अवश्य लिखें। तो दोस्तों, आइए बिना देरी किए श्री कृष्ण के अमृत उपदेशों की इस अद्भुत यात्रा को शुरू करते हैं। मेरे प्रिय कृष्ण भक्तों, इंसान की सबसे बड़ी हार तब होती है जब वह दूसरों से नहीं बल्कि अपनी ही इच्छाओं से हार जाता है। श्री कृष्ण ने कहा था, इंद्रियों को वश में कर लो, वरना वही इंद्रियां तुम्हें वश में कर लेंगी। आज मैं आपके साथ वो अनमोल विचार साझा करूंगा जो अगर दिल में उतर गए तो आपकी जिंदगी की दिशा बदल देंगे। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य की सबसे बड़ी विजय दूसरों पर नहीं बल्कि स्वयं की इच्छाओं पर विजय पाना है। जब आप अपनी इंद्रियों को नियंत्रित कर लेते हैं तब बाहरी परिस्थितियां आपको विचलित नहीं कर पाती। यही सच्ची आजादी है जो अंदर से शांति देती है। अर्जुन एक दिन युद्ध की तैयारी के बीच कृष्ण के पास आया और बोला, माधव, मैं युद्ध जीत सकता हूं, पर अपने मन को जीतना सबसे कठिन लगता है। इंद्रियां बार बार भटक जाती हैं, कभी क्रोध में, कभी लोभ में, कभी मोह में। इन पर कैसे विजय पाऊं? कृष्ण मुस्कुराए और बोले, पार्थ, इंद्रियां अश्व के समान हैं। यदि सारथी उन्हें नियंत्रण में रखे तो रथ यानी कि जीवन सही मार्ग पर चलता है, पर यदि सारथी ढीला छोड़ दे तो वही अश्व उसे खाई में गिरा देते हैं। इंद्रियों को दबाना नहीं, उनका मार्ग सही दिशा में मोड़ना ही साधना है। जैसे मैं मुरली बजाता हूं तो वायु, श्वास को नियंत्रित कर मधुर स्वर निकालता हूं, वैसे ही तू इंद्रियों को नियंत्रित कर जीवन को मधुर बना। इंद्रियों का आकर्षण उस चिंगारी जैसा है जो धीरे धीरे आग बन जाती है। शुरुआत में यह छोटी लगती है, लेकिन अगर समय रहते इसे रोका न जाए तो यह जीवन को बर्बाद कर देती है। सच्चा सुख इन्हें वश में रखने में है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा था, इच्छाएं कभी खत्म नहीं होती, जैसे आग में घी डालने से वह और भड़कती है। जो इंसान अपनी इच्छाओं को सीमित करना सीख लेता है वही सबसे अधिक सुखी होता है। कभी कभी हमारी सबसे बड़ी हार तब होती है जब हम अपनी इच्छाओं के सामने हार मान लेते हैं। शक्ति का असली माप यही है कि हम अपनी इंद्रियों को कब और कैसे रोक पाते हैं। मनुष्य का मन बंदर की तरह है जो हर समय एक डाल से दूसरी डाल पर कूदता रहता है, लेकिन जब उसे साध लिया जाए तो वही मन सबसे बड़ा मित्र बन जाता है। इंद्रियों के पीछे भागते हुए इंसान वैसा ही है जैसे बिना पतवार की नाव जो हर लहर के साथ बहती जाती है। जीवन की दिशा पाने के लिए इंद्रियों पर नियंत्रण जरूरी है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा था, जिस व्यक्ति की इंद्रियां वश में हैं उसका मन शांत रहता है, और मन की शांति से ही जीवन में स्पष्टता आती है। दुनिया की सबसे कठिन परीक्षा अपनी इच्छाओं को टाल पाना है। हम बाहर की दुनिया जीत सकते हैं, लेकिन अगर अपनी इंद्रियों पर विजय नहीं पाई तो असली जीत अधूरी रह जाती है। इंद्रियों के प्रलोभन हमेशा मीठे शब्दों में आते हैं, लेकिन उनका अंत अक्सर कड़वा होता है। इसलिए विवेक से काम लेना ही बुद्धिमानी है। जितना हम इंद्रियों के पीछे भागते हैं उतना ही हम अपने असली सुख से दूर हो जाते हैं। सच्चा आनंद भीतर है, बाहर नहीं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा था, मनुष्य का मन ही उसका मित्र और मन ही उसका शत्रु है। यदि इंद्रियां वश में हों तो मन सबसे बड़ा मित्र बन जाता है। इच्छाएं कभी खत्म नहीं होती, लेकिन उन्हें नियंत्रित करना सीखना पड़ता है। जैसे नदी को बांधकर उसकी शक्ति का उपयोग सही दिशा में किया जाता है, वैसे ही इंद्रियों को साधना चाहिए। इंद्रियों पर नियंत्रण रखने वाला व्यक्ति कभी छोटी छोटी बातों में नहीं उलझता।
उसका ध्यान हमेशा बड़े उद्देश्य पर होता है। जब तक हम अपनी इंद्रियों को नियंत्रित नहीं करते, तब तक हम दूसरों के इशारों पर नाचते रहते हैं। सच्ची स्वतंत्रता खुद पर विजय पाने में है। जीवन में इंद्रियों को वश में रखना कठिन है, लेकिन यही कठिनाई आपको सबसे मजबूत बनाती है। जो इसे जीत लेता है वह किसी भी परिस्थिति से हारता नहीं। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, युद्ध केवल मैदान में नहीं बल्कि भीतर भी लड़ा जाता है। यह युद्ध हमारी इच्छाओं और संयम के बीच होता है। इंद्रियों के पीछे भागने वाला व्यक्ति अक्सर थकान, निराशा और असंतोष में डूबा रहता है, लेकिन संयम रखने वाला व्यक्ति हल्का, प्रसन्न और शांत महसूस करता है। जब तक हम अपने मन और इंद्रियों को साध नहीं लेते, तब तक कोई भी उपलब्धि हमें संतुष्टि नहीं दे सकती। संयम ही स्थायी सुख की चाबी है। इंद्रियों का आकर्षण क्षणिक है, लेकिन उसका परिणाम लंबा चलता है। विवेक से लिया गया एक छोटा निर्णय जीवन को पूरी तरह बदल सकता है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा था, जो अपने मन और इंद्रियों को जीत लेता है, उसके लिए पूरी दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं है। इच्छाओं को पूरी तरह खत्म करना संभव नहीं, लेकिन उन्हें सही दिशा देना हमारे हाथ में है। सही दिशा से ही जीवन सफल बनता है। जब आप अपनी इंद्रियों को नियंत्रित करना सीख लेते हैं, तब बाहरी परिस्थितियां आपके सुख दुख को नियंत्रित नहीं कर पाती। यही आत्मबल है। इंद्रियों का मोह अक्सर हमें उन रास्तों पर ले जाता है जिनका अंत पछतावे में होता है। विवेक ही वह दीपक है जो हमें अंधेरे से बचाता है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा था, सच्चा तप वही है जिसमें व्यक्ति अपनी इंद्रियों को वश में रखता है और मन को शुद्ध करता है। मन की स्थिरता तभी आती है जब हम अपनी इच्छाओं को सीमित कर लेते हैं। असीमित इच्छाएं केवल बेचैनी बढ़ाती हैं। इंद्रियों पर विजय पाना एक दिन का काम नहीं, यह हर दिन की साधना है। धीरे धीरे, कदम दर कदम, यह आपको मजबूत बनाती है। दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति संयम है। जिस इंसान ने इंद्रियों पर संयम पा लिया, उसने अपने जीवन की सबसे कठिन लड़ाई जीत ली। भगवान श्री कृष्ण ने कहा था, संयम केवल तपस्वियों के लिए नहीं बल्कि हर इंसान के लिए जरूरी है। यही जीवन को संतुलित रखता है। वृंदावन के आश्रम में एक युवा साधक तपस्या करता था, पर मन बार बार भटक जाता। कभी स्वादिष्ट भोजन की लालसा, कभी दिखावे का मोह, कभी गुस्सा। एक दिन वह कृष्ण मंदिर गया और बोला, कान्हा, मैं मंत्र जपता हूं, ध्यान करता हूं, फिर भी इंद्रियां बार बार मुझे खींच लेती हैं। क्या मैं कभी इन्हें जीत पाऊंगा? मूर्ति के पास दीपक की लौ हल्के से हिली और जैसे कान्हा का स्वर आया, वत्स, इंद्रियां शत्रु नहीं, वे अशिक्षित बच्चे हैं जिन्हें तू मारकर शांत नहीं कर सकता, बल्कि प्रेम और अनुशासन से साध सकता है। गीता में मैंने कहा है, इंद्रियों को संयमित करने वाला ही सच्चा साधक है। जब तू उन्हें सही दिशा में लगाएगा, जीभ को सत्संग का स्वाद, कान को नाम की ध्वनि, आंखों को भक्ति का दर्शन, तो इंद्रियां बंधन नहीं, मुक्ति का साधन बन जाएंगी। इंद्रियों का आकर्षण बाहर से सुंदर लगता है, लेकिन भीतर से यह मन को अशांत करता है। संयम से ही यह अशांति समाप्त होती है। जो व्यक्ति अपनी इंद्रियों को नियंत्रित करना सीख लेता है, वह बाहरी प्रलोभनों से प्रभावित नहीं होता। यही उसका सबसे बड़ा बल है। मन की इच्छाएं समुद्र की लहरों की तरह हैं। एक खत्म होती है तो दूसरी आ जाती है। लेकिन जिसने अपनी इंद्रियों को वश में करना सीख लिया, उसके लिए यह लहरें सिर्फ एक संगीत बन जाती हैं, जो उसे डुबोती नहीं बल्कि सुकून देती हैं। जब तक हम अपनी इंद्रियों के गुलाम बने रहते हैं, तब तक हम सच्ची आजादी का स्वाद नहीं चख सकते। असली स्वतंत्रता बाहर की जंजीरों से नहीं, भीतर की बंधनों से मिलती है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा था, इंद्रियों के पीछे भागने वाला मनुष्य अपने ही बनाए जाल में फंस जाता है।
बुद्धिमान वही है जो इस जाल को पहचान कर समय रहते इससे निकल आए। इंद्रियों का आकर्षण उस रंगीन तितली जैसा है जो दूर से सुंदर दिखती है, लेकिन पकड़ने पर हाथ में सिर्फ धूल छोड़ जाती है। विवेक ही वह शक्ति है जो हमें इस छलावे से बचाती है। जीवन की सबसे बड़ी जीत अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण पाना है। जिसने यह कला सीख ली, उसे किसी और से कुछ साबित करने की जरूरत नहीं पड़ती। इंद्रियों को वश में करना कठिन है, लेकिन असंभव नहीं। जैसे एक सारथी घोड़ों को नियंत्रित करता है, वैसे ही विवेक से मन को नियंत्रित किया जा सकता है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, मन पर विजय पाना ही सबसे बड़ा तप है। यह तप किसी पहाड़ पर नहीं, बल्कि हर रोज की जिंदगी में करना पड़ता है। इंद्रियों के पीछे भागते हुए हम जीवन की असली सुंदरता को खो देते हैं। संयम हमें सिखाता है कि आनंद भीतर है, बाहरी वस्तुओं में नहीं। मनुष्य की शक्ति का सही माप यही है कि वह अपने प्रलोभनों को कितनी दृढ़ता से रोक पाता है। बाहरी लड़ाइयां जीतना आसान है, लेकिन भीतर की लड़ाई सबसे कठिन है। इंद्रियों पर विजय पाने वाला व्यक्ति किसी भी परिस्थिति में शांत और स्थिर रहता है। उसकी शांति किसी भी तूफान को मात दे सकती है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा था, इंद्रियां मनुष्य की सबसे बड़ी मित्र भी बन सकती हैं और सबसे बड़ी शत्रु भी। निर्भर यह करता है कि हम उन्हें कैसे साधते हैं। इच्छाओं का पीछा करना वैसा ही है जैसे रेत में पानी ढूंढना। जितना दौड़ोगे, उतना ही प्यास बढ़ेगी। समाधान प्यास को समझने में है, न कि उसे असीमित करने में। संयम का अर्थ इच्छाओं का नाश नहीं, बल्कि उनकी सही दिशा में उपयोग करना है। जो व्यक्ति यह समझ लेता है, उसका जीवन संतुलित हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा था, संयमित व्यक्ति के लिए हर परिस्थिति समान होती है। सुख दुख, लाभ हानि, सम्मान अपमान। इंद्रियों का मोह समय के साथ कम नहीं होता, बल्कि बढ़ता है। इसलिए जितनी जल्दी हम इस पर नियंत्रण पाना सीख लें, उतना अच्छा है। मन और इंद्रियों का संबंध घोड़े और सारथी जैसा है। यदि सारथी जागरूक है तो घोड़े सही दिशा में चलते हैं, लेकिन अगर वह सो जाए तो घोड़े उसे कहीं भी ले जा सकते हैं। इंद्रियों को वश में रखना एक साधना है जो धीरे धीरे मन को गहरी शांति की ओर ले जाती है। यह साधना किसी भी दौलत से ज्यादा मूल्यवान है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा था, जिस व्यक्ति ने अपनी इंद्रियों को साध लिया, उसने अपने जीवन की सबसे कठिन परीक्षा पास कर ली। इच्छाएं पूरी करने से नहीं, नियंत्रित करने से जीवन में संतोष आता है। यही संतोष सच्चे आनंद का द्वार खोलता है। इंद्रियों का प्रलोभन अक्सर मीठा लगता है, लेकिन उसकी आदत हमें कमजोर बना देती है। संयम हमें मजबूत और आत्मनिर्भर बनाता है। मन की शांति तभी आती है जब हम अपनी इच्छाओं को सीमित कर लेते हैं। असीमित इच्छाएं केवल बेचैनी को जन्म देती हैं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा था, जो व्यक्ति अपने मन और इंद्रियों को नियंत्रित कर लेता है, उसके लिए संसार में कोई भी दुख बड़ा नहीं होता। इंद्रियों पर नियंत्रण पाने वाला व्यक्ति बाहरी प्रलोभनों से आसानी से विचलित नहीं होता। वह परिस्थितियों का मालिक बन जाता है। मन और इंद्रियों को नियंत्रित करने का सबसे बड़ा लाभ यह है कि हम अपनी ऊर्जा सही दिशा में लगा पाते हैं। यही ऊर्जा हमारे जीवन को बदल देती है। इंद्रियों के मोह से निकलना कठिन है, लेकिन एक बार निकल जाएं तो भीतर एक अद्भुत स्वतंत्रता का अनुभव होता है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा था, संयमित व्यक्ति वह है जो इंद्रियों के बीच रहकर भी उनसे बंधा नहीं रहता। यही असली योग है। क्यों का अभ्यास धीरे धीरे होता है। हर दिन थोड़ा थोड़ा करके जब हम इंद्रियों को साधते हैं तो जीवन में स्थिरता आने लगती है। इंद्रियों पर विजय पाने वाला व्यक्ति न केवल खुद खुश रहता है, बल्कि अपने आसपास के लोगों को भी शांति देता है। मथुरा का एक गरीब व्यापारी हर रोज मेहनत करता, पर पैसे कभी टिकते नहीं थे। उसका मन अक्सर स्वाद, दिखावे और क्रोध में उलझा रहता। एक दिन दुकान में नुकसान हुआ तो वह टूट गया। रोते रोते कृष्ण के मंदिर गया।
कान्हा, मैं हर समय मेहनत करता हूं, फिर भी सुख क्यों दूर है। दीपक की लौ हल्की सी लहराई और जैसे कान्हा का स्वर आया। वत्स, तेरी मेहनत बहती नदी जैसी है, पर तेरी इंद्रियां उस पर बांध बनाती हैं। कभी जीभ स्वाद में बहा ले जाती है, कभी आंखें दिखावे में, कभी कान आलोचनाओं में। जब तक तू इन इंद्रियों को साध नहीं लेगा, तेरी मेहनत का फल बहकर चला जाएगा। गीता में मैंने कहा है, जो इंद्रियों पर नियंत्रण रखता है उसकी संपत्ति और शांति कभी कम नहीं होती। इच्छाओं का अंत नहीं, लेकिन उनका सही उपयोग ही जीवन को सार्थक बनाता है। विवेक ही वह दिशा दिखाता है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा था, जिसने अपने मन और इंद्रियों को वश में कर लिया, उसके लिए कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं। जब मन बार बार भटकता है तो वह हमें हमारी मंजिल से दूर कर देता है। इच्छाओं को पकड़कर रखना ऐसा है जैसे पानी को मुट्ठी में कैद करने की कोशिश करना। जितना जोर लगाओ उतना ही वह निकल जाता है। इच्छाएं समुद्र की लहरों की तरह हैं, एक खत्म होती है तो दूसरी उठ जाती है। जो व्यक्ति अपने भीतर शांति तलाश लेता है, वह लहरों के शोर में भी स्थिर रह सकता है। मन को काबू करना आसान नहीं, लेकिन असंभव भी नहीं। हर छोटी जीत, हर छोटे संयम से आप अपने मन को ऐसा योद्धा बना देते हैं जो परिस्थितियों से हिलता नहीं। लालच कभी सिर्फ चीजों का नहीं होता, वह शब्दों, ध्यान और मान सम्मान का भी होता है। सच्चा सुख तब आता है जब हम बाहरी चीजों के पीछे भागना बंद कर देते हैं। जिसे अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण मिल गया, उसे अपने गुस्से, दुख और डर पर भी नियंत्रण मिल जाता है। इंद्रियों को वश में करना सिर्फ साधना नहीं, यह अपने आप से किया गया सबसे बड़ा उपकार है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मन को साधो, इंद्रियों को दिशा दो। वही मन जो तुम्हें भटका सकता है, वही तुम्हें परम सुख तक भी ले जा सकता है। हर इच्छा की एक कीमत होती है। हम अक्सर सिर्फ सुख देखते हैं, लेकिन वह सुख हमें कितनी शांति छीन लेगा, यह देखना भूल जाते हैं। इच्छाओं का त्याग करना मतलब जीवन को छोड़ना नहीं, बल्कि जीवन को सही तरीके से जीना है। जब हम चाहतों के बोझ से मुक्त होते हैं, तभी जीवन हल्का लगता है। मन को काबू करने का सबसे अच्छा तरीका है ध्यान को बदलना। जितना ध्यान प्रलोभन पर देते हो, उतना ही ध्यान अपने लक्ष्यों पर दो और देखो कैसे मन शांत होता है। इंद्रियों को काबू में रखने का मतलब खुद को सुख से दूर करना नहीं, बल्कि असली सुख को पहचानना है। वह सुख जो स्थायी है, जो किसी बाहरी वस्तु पर निर्भर नहीं। लोग सोचते हैं संयम त्याग है, लेकिन असल में संयम सबसे बड़ा अधिकार देता है, अपने आप पर, अपनी जिंदगी पर। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जिस व्यक्ति ने इंद्रियों पर विजय पा ली, उसके भीतर का आनंद किसी भी बाहरी सुख से बड़ा होता है। मनुष्य की सबसे बड़ी जीत किसी और पर नहीं, खुद पर होती है। जो खुद को जीत लेता है, उसे दुनिया जीतने की जरूरत ही नहीं रहती। हर आकर्षण, हर प्रलोभन एक परीक्षा है। जीतना जरूरी नहीं, सीखना जरूरी है। एक एक कदम में संयम बढ़ता है और जीवन में शांति गहराती है। जब इंद्रियां बेकाबू हों, तब अपने लक्ष्य को याद करो। जो मंजिल तुम्हें चाहिए, वह थोड़े समय के सुख के आगे कहीं बड़ी है। इच्छाओं को दबाना नहीं, उन्हें समझना जरूरी है। जैसे बच्चा खेलते खेलते थक कर सो जाता है, वैसे ही सही समझ से इच्छाएं शांत हो जाती हैं। कभी कभी मन को रोकने का मतलब उसे कैद करना नहीं, उसे सही दिशा में बहाना होता है। जैसे नदी का बांध उसे रोकता नहीं, उसे ताकतवर बनाता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, संयम कोई बोझ नहीं है, यह वह कुंजी है जो जीवन के गहरे सुख का दरवाजा खोलती है। जब तुम अपनी इच्छाओं के मालिक बन जाते हो, तब तुम्हें किसी के आगे झुकने की जरूरत नहीं रहती। यही सच्ची स्वतंत्रता है। इंद्रियों को वश में करना तपस्या नहीं, यह अपने आप को उपहार देने जैसा है। यह वह उपहार है जो तुम्हें अंदर से हल्का और मजबूत बनाता है। जिस व्यक्ति ने अपनी इच्छाओं को समझ लिया,
उसे उन्हें मिटाने की जरूरत नहीं रहती। समझ ही इतनी गहरी हो जाती है कि वे खुद ब खुद अपनी ताकत खो देती हैं। जब मन बार बार वही गलती दोहराए तो नाराज मत हो, बस उसे बार बार सही दिशा में ले जाओ। जैसे भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बार बार समझाया, वैसा ही धैर्य अपने साथ रखो। इंद्रियों को वश में रखना मतलब उनसे भागना नहीं, बल्कि उनके साथ दोस्ती करना है। जब वे तुम्हारे मित्र बन जाते हैं तो वे तुम्हें भटकाने के बजाय सहारा देने लगती हैं। सच्ची ताकत वह नहीं जो दूसरों को हराए, सच्ची ताकत वह है जो अपने भीतर की इच्छाओं को जीत ले। बाहर की जीत अस्थाई है, लेकिन अंदर की जीत जीवन भर रहती है। जब हम अपने मन की हर आवाज सुनना बंद कर देते हैं और सिर्फ सही आवाज पहचानते हैं, तब जीवन आसान हो जाता है। संयम वह पहचान है जो हमें सही आवाज सुनना सिखाता है। मेरे प्रिय दर्शकों, अगर आपको यह बातें दिल को छू गईं, तो इस वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और ऐसे ही प्रेरणादायक विचार सुनने के लिए हमारे चैनल गीता अमृतवाणी को सब्सक्राइब जरूर करना। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।